का वॉल्यूम बढ़ता दिखे तो समझ लें बायर का इंटरेस्ट बढ़ रहा है। और गैस अगर कोई भी चीज़ का मार्केट में अगर भाई दाम बढ़ता है, जैसे समझ लो मैं आपको एक एक सिंपल एग्जांपल से बताता हूँ। इंस्टाग्राम आप देखे होंगे, कोई भी न्यू सॉन्ग आता है वो ट्रेंडिंग होता है, लेकिन उसमें सबसे पहले भाई थोड़े ही रील्स बनते हैं, लेकिन जैसे जैसे उसमें भाई बहुत सारा आदमी बनाना स्टार्ट कर रहा है तो गैस उस सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं जिसना भाई आप लोग का मोस्ट वेलकम करता हूं अपने स्टॉक सलाम। गाइस आज का टॉपिक भाई हम लोग वॉल्यूम को किस तरह राइट वे से यूज कर सकते हैं। ओके, तो गाइस कोई भी चीज़ जब बनी होती है ना गाइस, उसको हम अगर जब तक सही तरह से यूटिलाइज ना करें, चाहे वो अपना टाइम हो या कोई भी चीज़ हो, एनीथिंग मतलब भाई वर्ल्ड में कोई भी चीज़ हो, अगर भाई उसका सही तरह से अगर हम यूज ना करें तो भाई वो हमेशा हमें गलत ही रिजल्ट देगा। और गाइस आप लोग भाई वॉल्यूम के बारे में जानते हो, वॉल्यूम एक ऐसा इंडिकेटर जो भाई लेगिंग नहीं है। ओके, और गाइस ये बहुत ही बेस्ट रिजल्ट देता है, ये भाई रियल टाइम रिजल्ट आपको देता है कि हाँ भाई मार्केट में चल क्या। देखो मार्केट में जो कैंडल बनता है वो भाई आपका मेरा और बड़े ट्रेडर इंस्टीट्यूशनल बाइंग का भाई, सेलिंग का, जो भी बड़े बड़े ट्रेडर है, हेज फंड्स है, आपका मेरा सबका मतलब भाई सबका इमोशंस है। ठीक ना, तो इमोशंस ही मतलब भाई अगर समझ लो मैं अभी बाय करूंगा, मैं अगर कितनी क्वांटिटी में बाय कर रहा हूँ उस हिसाब से ही भाई मार्केट ऊपर नीचे जाएगी। तो मेरे से भाई बहुत सारे तो गाइस ये जो कैंडल बनता है मार्केट में प्राइस, वो भाई एक ना ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन इमोशंस होता है। ठीक ना, ह्यूमन बिहेवियर की वजह से मार्केट ऊपर नीचे जाता है, क्योंकि वो अपने बिहेवियर से भाई बाय और सेल करते हैं। ओके, अपनी हाँ सबका भाई स्टाइल अलग अलग होता है। ओके, तो इस उसी के वजह से भाई मार्केट में भाई प्राइस ऊपर नीचे जाती है जब भाई सेल बाय होती है, और सेल बाय ह्यूमन ही करता है, कोई रोबोट नहीं करता। ओके, तो इस वॉल्यूम को हम लोग भाई किस तरह सही से यूज करेंगे ट्रेडिंग में गाइस, आज हम इससे सीखने वाले हैं। ओके, एंड कैसे हम वॉल्यूम को आज हम भाई डिकोड करने वाले गाइस कि वॉल्यूम का आप किस तरह सही यूज कर सकते हो। ओके, एंड गाइस आई होप आपको भाई आज के बाद भाई वॉल्यूम को किस तरह यूज करते हैं ट्रेडिंग में, इसका कंफ्यूजन आपको बिल्कुल पूरी तरह से दूर होने वाला। ओके, देखो गाइस ट्रेडिंग में भाई ये सारी चीज़ें ठीक है कि भाई अपने ट्रेडिंग को आप इनहेंस करने के लिए और भी चीज़ें और एड ऑन करते हो, बट गाइस एक चीज़ याद रखना कि स्ट्रेटजी कभी चेंज नहीं करना। एक ही स्ट्रेटजी को हमेशा, उसको अगर वो नहीं काम करे तो गाइस उसमें रिसर्च करो, उसको भाई इनहेंस करो। ट्रेडिंग में भाई सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका डिसिप्लिन, आपका रिस्क मैनेजमेंट, आपका माइंडसेट होता है। टेक्निकल के बाद भाई सबसे ज़्यादा आपको जो ट्रेडिंग में फेलियर बनाता है यही चीज़ें होता है। तो इस टेक्निकल गाइस ये एक पढ़ाई की जैसा है, आप सीख जाओगे। ठीक है ना, टेक्निकल एक पढ़ाई की जैसा, आप 24 घंटा में भी सीख जाओगे। बट गाइस जो साइकोलॉजी होती है ना गाइस, वो पढ़ाई से भी बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती है, इसीलिए कहते हैं भाई ट्रेडिंग एक हार्डेस्ट करियर है इन द वर्ल्ड। ओके, तो इस आपको अपना माइंडसेट को बहुत ही यहाँ पे भाई शार्प रखना है, बहुत ही ठीक रखना है। ओके, सोच लो अभी चलते हैं फिर आर्ट से भाई अपने स्क्रीन पे, एंड गाइस आपको मैं सारी चीज़ें भाई वॉल्यूम के बारे में एक तरफ से बताता हूँ और पूरी तो उसको भाई डिकोड करता हूँ। ओके, और गाइस अगर आपने अभी तक मेरे भाई के मतलब अपने भाई के चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस अब तक सब्सक्राइब कर दो। ओके, और गाइस फिर चलो अब चलते हैं। तो गाइस यहाँ पे भाई लिखा हुआ है वॉल्यूम। ठीक है ना, सबसे पहले भाई हमें ये जानना जरूरी है कि गाइस हमें वॉल्यूम मतलब क्या हेल्प करता है, वॉल्यूम हमें भाई किस चीज़ में हेल्प करता है। देखो वॉल्यूम भाई कोई इंडिकेटर नहीं है या कोई स्ट्रैटेजी वाली चीज़ नहीं है। गाइस आप अगर वॉल्यूम को भी यूज करोगे तो आप एक वॉल्यूम को एक स्ट्रैटेजी बना सके कुछ। वॉल्यूम भाई एक स्ट्रेंथ बताता है मार्केट की, मार्केट का इंटरेस्ट बताता है, मार्केट में किसको भाई किसको किसका इंटरेस्ट है या नहीं है। तो गाइस सबसे पहले देखो, आप लोग जो यहाँ पे देख रहे होगे ये जो वॉल्यूम है, आपको क्या लग रहा होगा गाइस जब भी मार्केट पहले मैं आपको कुछ सेटिंग्स बताता हूँ, रुको उससे पहले मैं ये समझाता हूँ। आपको क्या लगता है जब भी ये जो वॉल्यूम बढ़ता है तब मार्केट ऊपर जाता है, और जब भाई मार्केट जो जब जब वॉल्यूम नहीं बढ़ता तो मार्केट ऊपर नहीं जाता है। तो गाइस वॉल्यूम इस तरह से अगर आप लोग यूज कर रहे थे तो गाइस ये बिल्कुल गलत तरीका है, इस तरह वॉल्यूम यूज नहीं किया जाता। वॉल्यूम आज तक आप लोग गलत यूज कर रहे थे, आज मैं भाई आपको बताऊंगा कि वॉल्यूम का यूज किस तरह किया जाता है। ठीक है ना, वॉल्यूम एक लीडिंग इंडिकेटर नहीं है या लैगिंग इंडिकेटर नहीं है। वॉल्यूम भाई एक मार्केट का ट्रांजेक्शन्स होता है, जैसे समझ लो आपके अकाउंट में किसी चीज़ का वो पैसा आप जो मारते हो ट्रांजेक्शन्स होता है ना, इतना का मतलब जो ट्रांजेक्शन्स हुआ है, लेकिन वो पैसा नहीं होता। बट गाइस लेन देन करने में भाई वो उतना ट्रांजेक्शन्स हो जाता है, बट गाइस प्रॉफिट कुछ ही होता है लेकिन ट्रांजेक्शन्स बहुत होता है। तो गाइस ये ट्रांजेक्शन्स बताता है, और इसे हम किस तरह यूज करते हैं आज भाई इस पे हम बात करने वाले हैं। देखो वॉल्यूम का भाई क्या मतलब गाइस, यार ये एक्शन खुल गया भाई, मैंने एक ट्रेड लिया हुआ था। ओके चलो चलने दो इसे। तो इस वॉल्यूम का देखो क्या मतलब जो मार्केट में हेल्प मिलता है, जैसे समझ लो वॉल्यूम कब बढ़ता है, जैसे आपको भाई दिख रहा होगा, जैसे मैं आपको एक सेटिंग्स बताता हूँ पहले वॉल्यूम की। आप जब भी आओगे पहले यहाँ पे वॉल्यूम सर्च करना, वॉल्यूम में आके गाइस आपको जो है इसमें भाई एक एम ए होता है। ठीक है ना, एम ए मूविंग एवरेज, उससे भाई ऑन एवरेज जैसे समझ लो ये वॉल्यूम एम ए,
इसे भाई ऑन कर लेना। अब इससे क्या होगा मैं वो आपको बताऊंगा, ओके। और इसका लेयर को भाई, इसकी थिकनेस को बढ़ा देना, ओके। और गाइस इसको हो सके तो भाई कुछ कलर, अच्छा कलर, जैसे मैं पीला कर देता हूँ, हाँ कुछ पीला कलर का कर देना ताकि भाई अच्छा लगे, ओके। और गाइस अब हम इसे यूज किस तरह करेंगे हम ये समझते हैं। देखो कोई भी, अरे यार बार बार ये क्यों खुल जा रहा, कोई भी चीज़ देखो गाइस, ठीक ना, वॉल्यूम हमें किस चीज़ में, देखो जैसे समझ लो ये वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक ना, वॉल्यूम जैसे मार्केट में ऐसे ऐसे वॉल्यूम बढ़ रहा है, और ये एक मूविंग एवरेज है, ठीक ना। और यहाँ से भाई वॉल्यूम फिर ऊपर गया, ठीक, फिर उसके बाद नीचे आया। तो हमें अब क्या बताता है वॉल्यूम हमें किस तरह यूज करना चाहिए। देखो वॉल्यूम कब भरता है, अगर आपको कभी भी वॉल्यूम भरते दिखे तो समझ लेना गाइस, क्या वहाँ देखो, हम आपको और एक अच्छे एग्जांपल से बताते हैं। मार्केट में ना भाई एक ही समय में दो चीज होता है, ठीक ना, एक ही समय में दो चीज होता है, बट गाइस वो होता है एक ही चीज। जैसे समझो आपको कोई भी शेयर है, शेयर तो गाइस लिमिटेड होते नहीं है, शेयर तो भाई अनलिमिटेड होते नहीं है, लिमिटेड होते हैं। अब उससे गाइस हम किस तरह यूज कर, जैसे समझ लो अगर मार्केट में अगर बाइंग हो रहा है तो बाइंग किस लिए हो रहा है बताओ। अगर मार्केट में जैसे समझ लो यहाँ पे बाइंग हो रहा था, जैसे समझो यहाँ बाइंग हो रहा था, यहाँ वॉल्यूम बढ़ा, ये वाली कैंडल देख दो, ये वॉल्यूम बढ़ा, जैसे मैं आपको एक सर्कल देके दिखाता हूँ, ये सब देखो ये सब वॉल्यूम बढ़ा, ठीक है ना गाइस। लेकिन ये क्यों बढ़ा, वाई वॉल्यूम बढ़, वॉल्यूम भाई क्यों बढ़ा, जानते हो क्यों बढ़ा, क्योंकि गाइस वहां पे बाइंग हुआ। बट गाइस आप वहां सोचोगे बाइंग जो हुआ तो वहां पे क्या सेलिंग नहीं हुआ, बाइंग सेलिंग दोनों एक साथ हुआ। अब इससे भाई किस तरह हम समझते हैं ये बताते हैं। जैसे समझ लो मार्केट में भाई शेयर लिमिटेड होता है, ओके। अगर मुझे कोई चीज खरीदना है तो गाइस कोई बेचने वाला भी होना चाहिए, ठीक ना। तो गाइस अगर मुझे कोई चीज बेचना है तो कोई खरीदने वाला भी होना चाहिए। अगर गाइस आपको जब भी मार्केट में ये वॉल्यूम बढ़ते दिखे, ठीक ना, जैसे समझो मार्केट साइडवेज है, मार्केट साइडवेज है, और गाइस अचानक देखो ईएमए के मतलब मूविंग एवरेज के नीचे वॉल्यूम था, और गाइस अचानक यहाँ पे देखो एक जब यहाँ ट्रेड आया, जब मार्केट में एक मोमेंटम आया तो गाइस वॉल्यूम किस तरह बढ़ा है। तो गाइस आप यहाँ देख सकते हो आखिर ऐसा क्या हुआ जो भाई यहाँ वॉल्यूम बढ़ गया। तो गाइस यहाँ पे गाइस इंटरेस्ट बढ़ा, जैसे समझ लो ये वाला देखो सबसे फर्स्ट भाई ये वाला वॉल्यूम बढ़ा होगा, आपको ये वाला वॉल्यूम बढ़ते दिखा होगा, ये वाला, ओके, जो जहाँ मैंने एक छोटा सर्कल दिया। तो इस मार्केट में अगर कोई भी चीज अगर हम भाई किसी को देते तो कोई खरीदता है, ठीक है, जैसे समझ लो यहाँ पे वॉल्यूम बाइंग अप साइड गया, तो गैस अप साइड कैसे गया, मार्केट भाई अप साइड क्यों गया, वाई। तो गैस यहाँ पे किस चीज का इंटरेस्ट बढ़ा जो भाई मार्केट अप साइड गया। तो गैस आज तक जो आप लोग वॉल्यूम जो समझ रहे थे कि गैस वॉल्यूम जब बढ़ता है तो गैस मार्केट में ट्रेंड आता है, ये आता है वो आता है, वॉल्यूम जब बढ़े तो हमें ट्रेड लेना चाहिए, वैसा कुछ नहीं होता है, ठीक ना। देखो वॉल्यूम बढ़ने का एक ही मतलब होता है, अगर हमको कोई चीज़ भाई बेचना होगा तो कोई खरीदने वाला होना चाहिए, ठीक है ना। और यहाँ पे भाई मार्केट में जब बाइंग आता है तो कोई खरीद रहा होता है, ओके। और जैसे समझ लो यहाँ पे आप सोच सकते हैं अगर मुझे कोई चीज़ बेचना है तो कोई खरीदने वाला हमसे होना चाहिए, तो यहाँ दो आदमी है लेकिन चीज़ एक ही है, तब दो आदमी का इन्वॉल्वमेंट है, बट गाइस सेल तो एक ही है ना। ये समझ लो 10,000 शेयर किसी को बेचना है, 20,000 शेयर बेचना है, शेयर तो भाई एक ही है ना, बस वो ट्रांजेक्शन हो रहा है सेल और बाय का, मैंने सेल कर दिया और वो बाय कर लिया। तो गाइस अगर जब भी आपको वॉल्यूम बढ़ता दिखे ना, आप समझ लेना गाइस मार्केट में ना इंटरेस्ट बढ़ रहा है। अगर बाइंग साइड का वॉल्यूम बढ़ता दिखे तो समझ लेना कि बायर का इंटरेस्ट बढ़ रहा है। और गाइस अगर कोई भी चीज का मार्केट में अगर भाई दाम बढ़ता है, जैसे समझ लो मैं आपको एक एक सिंपल एग्जांपल से बताता हूँ। इंस्टाग्राम आप देखे होंगे, कोई भी न्यू सॉन्ग आता है वो ट्रेंडिंग होता है, लेकिन उसमें सबसे पहले भाई थोड़े ही रील्स बनते हैं, लेकिन जैसे जैसे उसमें भाई बहुत सारा आदमी बनाना स्टार्ट कर रहा है तो गाइस उस गाने पे सबका इंटरेस्ट आ जाता है और सब में भाई उसमें रील्स शॉर्ट्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं। सेम उसी तरह गाइस मार्केट में अगर न्यू बाइंग आता है, जब भाई बाइंग में इंटरेस्ट आता है तो गाइस वॉल्यूम भी उसी तरह बढ़ने लगते हैं। और गाइस कंटिन्यू मतलब गाइस और भी जैसे समझो हम भी लेना चाहेंगे, अगर गाइस कोई भी चीज़ अगर जा रहा है तो हम भी तो ट्रेडिंग करते हैं, तो हम भी भाई उस चीज़ को बाय करना चाहेंगे, हम भी तो उस चीज़ को सेल करना चाहेंगे। तो गाइस वहाँ पे आदमी का इंटरेस्ट बढ़ते जाता और गाइस वहाँ पे भाई रेवेन्यू जनरेट होता है, ट्रांजेक्शन बढ़ते जाता है, जिसके वजह से भाई मार्केट एक ट्रेंड पे आ जाता है, ठीक है ना, ट्रेंड पे। अगर आप मार्केट में आते हो, मार्केट में गाइस आपको तीन ट्रेंड दिखता है, साइडवेज अप अप डाउन। तो साइडवेज में पैसा नहीं बनता, साइडवेज आपके माइंड को रेस्ट करने के लिए होता है, ठीक ना। और दो होता है गाइस ट्रेड करने के लिए, जिसमें आप पैसा बनाते हो। तो गाइस आपको जब भी आज से भाई ये वॉल्यूम बढ़ते दिखे तो आप वहां पे ऐसा समझना आप गाइस मार्केट में इंटरेस्ट आ रहा है, ओके। और उसके बाद आपके पास अगर स्ट्रैटेजी नहीं है तो गाइस आप में 9 EMA स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हो। और उसके बाद आपने देखा बाइंग साइड इंटरेस्ट आ रहा है, आपने ट्रेड में ऐसे इसका हाँ भाई मार्केट भी बाइंग साइड है, तो इस अब आप वहाँ पे अपने बाइंग सेटअप का वेट करोगे और वहाँ पे भाई
प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। जैसे इसमें जो ये एम ए की ये जो पीला वाला लाइन दिख रहा है, एम ए मूविंग एवरेज के नीचे था, तो यहाँ पे देख सकते हो पूरा दिन मार्केट साइडवेज रहा था। ये देख सकते हो इतना टाइम मार्केट साइडवेज था, बट गाइस जैसे यहाँ वॉल्यूम बढ़ा देख सकते हो कितना अच्छा मोमेंटम, एक साथ मोमेंटम आया। और यहाँ पे गाइस एक एक कैंडल में आपको लग रहा है अब मार्केट ऊपर जाएगा, बट गाइस इस वाले ये वाला सेम वाला कैंडल जो आपको यहाँ दिख रहा है, ये जैसे इसमें जो ये वाला हेल्दी कैंडल, इससे तो गाइस कम ही हेल्दी कैंडल यहाँ पे बना हुआ है। ये देखो ये छोटा जैसा जो दिख रहा है, तो ऐसा यहाँ क्या हुआ जो गाइस इतना अच्छा हेल्दी कैंडल यहाँ बना, बट गाइस ये छोटा सा ही कैंडल बना, और गाइस यहाँ से मार्केट ऊपर, मार्केट तो यहाँ से भी ऊपर जा सकता था ना, तो वहाँ पे समझो वहाँ इंटरेस्ट नहीं था। और यहाँ पे गाइस जब मार्केट ऊपर जाए तो वॉल्यूम भरने लगा, और ये वॉल्यूम आपको हमको सबको दिखता है और सबका इंटरेस्ट आता है। जैसे मार्केट में कोई भी चीज़ ट्रेंडिंग है, जैसे इंस्टाग्राम में कोई भी सॉन्ग ट्रेंडिंग में आता है, तो गाइस सब उस पर भाई अपना जो रील्स बनाने लगते हैं वायरल होने के लिए, सब चीज़ का, ताकि मैं रील्स, वैसे ही गाइस यहाँ पे सब भाई एंट्री लेते हैं, बाइंग होता है क्योंकि बाइंग साइड है, बाइंग मोमेंटम है, तो सब भाई पैसे कमाने के लिए अपना जो मतलब जो अपना कोशिश में लगे रहते हैं कि हाँ आप बाइंग करेंगे तो बाय करेंगे तो भाई बहुत ही अच्छा प्रॉफिट होगा। तो सेम भाई वॉल्यूम का यूज हम इसी तरह करते हैं। आप लोग गलत समझ रहे थे कि गाइस वॉल्यूम बढ़ता है तो हमको मार्केट अप, मतलब जो मार्केट अप साइड जाता है वॉल्यूम नहीं, नहीं बस ये एक ट्रांजेक्शन है। जैसे समझ लो चीज़ तो एक ही है, बट गाइस इन्वॉल्वमेंट दो चीज़ों का, एक सेलर का एक बायर का। जैसे समझो हम 10,000 शेयर किसी को बेच दें, तो इस कोई हमसे खरीदता है, वो बाय करा हम सेल करें, तो लेकिन चीज़ तो एक ही था ना, दो तो यहाँ था नहीं दोनों के लिए अलग अलग। तो वैसे ही भाई ट्रांजेक्शन होता है, वैसे ही भाई इंटरेस्ट बढ़ते जाता है, तो guys इसी को भाई वॉल्यूम करते हैं। और यहाँ पे देखो और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, एक दो चीज़ें बेसिक, यहाँ देखो ये तो 5 मिनट का चार्ट है, 4 आवर का भी चार्ट पे मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखो जैसे यहाँ पे देखो, अभी मार्केट ट्रेंडिंग था, ठीक, मार्केट ट्रेंडिंग था गाइस, तो देख सकते हो वॉल्यूम बहुत ही ज्यादा, तो बट गाइस यहाँ पे देख सकते हो ये जो वीक था, जो अपना वीकेंड पर था, वीकेंड पे देख सकते हो भाई मार्केट साइडवेज था। ये भाई सार्क एक्सचेंज का यहाँ भाई गोल्ड भी 24 घंटा ओपन रहता है। ये सार्क एक्सचेंज का देख सकते हो गाइस, यहाँ पे मार्केट, और यहाँ पे देखो नीचे को बिल्कुल भी वॉल्यूम नहीं था, जहाँ भाई मैं और एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, नीचे देख सकते हो। बट गाइस जैसे यहाँ पे भाई वॉल्यूम बढ़ा, ठीक ना, वॉल्यूम जैसे भाई यहाँ पे बात देख सकते हो, मार्केट क्या, मार्केट में भाई बायर का इंटरेस्ट बढ़ गया, और गाइस बहुत ही अच्छा से बायर आया। और गाइस फिर जो थोड़ी देर बाइंग होती है उसके बाद गाइस कोई भी चीज़, ये रॉकेट नहीं है गाइस, स्टार्ट हुआ तो गाइस वो एकदम चांद के लिए रवाना होते, तो ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है। कोई भी चीज़ अगर यहाँ पे देखो ये जो बाइंग आ रही है ना, यहाँ कोई बाय कर रहा है, तो बाय क्यों कर रहा है, वो उसका एक बिजनेस है, वो बाय कर रहा है कुछ प्रॉफिट के लिए, तो प्रॉफिट बुकिंग भी करेगा। और जो भाई हमसे ले रहा है वो भी बाय कर रहा है किसी को देने के लिए, तो ये जैसे समझ लो हमने यहाँ से इस जगह से समझ लो मैंने बाइंग स्टार्ट किया, जैसे समझ लो मैंने, अरे यार स्टॉप लॉस, चलो कोई बात नहीं, इस जगह से एक मिनट रुक जाओ भाई, आ जाओ यार, इतना ज़्यादा नेट प्रॉब्लम। जैसे समझ लो गाइस मैं किसी जगह से बाइंग करता हूँ यहाँ पे, जैसे मैं आपको समझाता हूँ इस चीज़ से, ओके। जैसे मैंने भाई यहाँ से बाइंग किया, बाइंग स्टार्ट किया, फिर यहाँ से भाई कुछ लोगों ने मेरे से खरीदा, मतलब मैंने सेल किया और कोई मेरे से जो खरीदा, ठीक है ना, क्योंकि अगर यहाँ से मैं किसी को कोई चीज़ बेच रहा तो वो मुझसे खरीदा होगा, ठीक है ना, अगर वो खरीदेंगे तो वो भी सेल करने के लिए खरीदे होंगे, वो भी अपना प्रॉफिट और मैं भी अपना प्रॉफिट बुकिंग के लिए, तो मैंने सेल किया तो उसका पुल बैक आता, फिर मार्केट फ्रेश बाय, फिर ऐसे ही भाई मार्केट चलते जाता है कुछ इसी तरह। और इसमें बायर का इंटरेस्ट भरता और उस जगह सिर्फ और सिर्फ हर एक पुल बैक पे बाइंग होती है, बट गाइस यहाँ पे जो बिगिनर होते हैं वो समझते हैं थोड़े से पुल बैक अब भाई मार्केट सेलिंग में चली गई है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो गाइस कुछ इसी तरह भाई हम वॉल्यूम का इस्तेमाल करते हैं, ओके। आई होप आपको भाई आज वॉल्यूम का कंसेप्ट दूर हो गया होगा, और आज के बाद आपको कहीं भी भाई वॉल्यूम में भाई दिक्कत नहीं आने वाला, और किस तरह वॉल्यूम यूज करते हैं अपने स्ट्रैटेजी में ये भी आपको आज पता चल गया। और गाइस अगर आप लोग का, मैं भाई एक एक्सचेंज का नाम बताता हूँ, ये भाई आपका सार्क एक्सचेंज है, ठीक ना, बहुत ही बेस्ट है। यहाँ भाई क्रिप्टो को, भाई क्रिप्टो गोल्ड को भाई लीगल वे से कर सकते हो INR डिपॉजिट करके, और बहुत ही लो फीस है। सार्क एक्सचेंज जो इंडिया का में FI हुआ, तब इंडिया गवर्नमेंट में ये रजिस्टर्ड है, आपका यहाँ बिल्कुल सेफ है, और आप यहाँ ऑप्शन फ्यूचर दोनों करोगे और बिल्कुल भी टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि टैक्स वहाँ लगता है जहाँ आप स्पॉट पे इन्वेस्टमेंट करते हो, यहाँ पे फ्यूचर में करें तो आपको ये बिजनेस इनकम की तरह ट्रीट किया जाएगा, वो भी कब, जब आप भाई मंथली के हायर इनकम में आओगे, मतलब एक हायर कैटेगरी में आओगे, एक मतलब समझ लो 5-10 लाख, वैसे 12 लाख तक कमाने लगे तो कोई टैक्स नहीं लगता, उससे ऊपर का तब यहाँ टैक्स लेगा, वो आपका बिजनेस इनकम की तरह ट्रीट किया जाएगा, ओके। तो यहाँ पे आप बहुत ही अच्छा कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके अकाउंट ओपन कर लेना। मेरे रेफरेंस से अगर अकाउंट ओपन करते हो तो आपको भाई, जैसे समझ लो आपका फीस 10 रुपया होता है, तो गैस आपको वहाँ पे हो सकता है 7 रुपया देना पड़े, 5 रुपया देना, मतलब समझ लो ना 20-30% आपको डिस्काउंट मिलेगा हर एक, जब भी एवरी ट्रेड फीस पे, ओके। तो आप लोग अकाउंट ओपन जरूर कर लेना, और इंडियन मार्केट के लिए धन बेस्ट है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।